हेलो स्टूडेंट्स, अज असी डिस्कस करांगे लिबेक डोमीनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इसनूं लिबेक कन्वर्जेंस भी कहते हैं। डोंट कॉल इट बाउंडड कन्वर्जेंस। बाउंडड कन्वर्जेंस सैपरेटली जी पहले की हुई है बाउंडड फंक्शनस वाली हुई रहेगी। इनू बाउंडड कन्वर्जेंस तां कहता क्योंकि इत्थे भी सीक्वेंस बाउंडड है, बट बेसिकली बाउंडड कन्वर्जेंस इज दी प्रीवियस थ्योरम जी असी पहले की हुई है। ठीक है, वॉट इज़ अ स्टेटमेंट की है साडे कोल इस थ्योरम के अंदर, जी इज़ इंटीग्रेबल ओवर अ मेजरेबल सैट। जी इंटीग्रेबल है, दिस ग्रेटर फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल एंड देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन विच इज़ बाउंडड बाय जी। ये सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है जिहड़ा जी तो हमेशा छोटा रहिंदा है। मॉडुलस ऑफ एफ एन इज़ ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू जी एंड ये एफ इस सीक्वेंस की लिमिट है। लिमिट ऑफ एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी ऑफ एफ एन इज इक्वल टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, दैन इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इनू बाउंडड इसलिए कहता क्योंकि ये भी जो सीक्वेंस है बाउंडड है, बट दैट इज़ नॉट बाउंडड बाय सम नंबर, इट इज़ बाउंडड बाय सम अदर फंक्शन। एनू डोमीनेटेड क्यों किया, क्योंकि जी इज़ डोमीनेटिंग एफ। जी जोड़ा है वो सीक्वेंस एफ तो बड़ा है। ठीक है, इस करके असी इसमें डोमीनेटेड कन्वर्जेंस कहता। हाउ टू प्रूव द रिजल्ट, साडे कोले की रिजल्ट दिता होया है जिहड़ा मॉडुलस ऑफ एफ एन है दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू जी। मॉडुलस ऑफ एफ एन इज़ लैस दैन इक्वल टू जी। जे आप इनू खोलीए तो की बनूगा माइनस जी इज़ लैस दैन एफ एन इज़ लैस दैन इक्वल टू जी माइनस। ठीक है, सो इस दो पार्ट्स लै लिए आप। एक पार्ट लै लिया दैट माइनस जी इज़ लैस दैन एफ एन, दूसरा पार्ट लै लिया दैट एफ एन इज़ लैस दैन जी। इत्थों अगर असी माइनस जी नूं उधर शिफ्ट करिए की बन गया एफ एन प्लस जी इज़ पॉजिटिव, एफ एन प्लस जी। और इत्थों जोड़ा है एफ एन उधर शिफ्ट करिए की बनूगा जी माइनस एफ एन इज़ पॉजिटिव। तो अपने को दो नॉन नैगेटिव फंक्शनस आ गए, दो नॉन नैगेटिव फंक्शनस आ गए। एक आ गया एफ एन प्लस जी तो दूजा आ गया जी माइनस एफ एन। एंड जो असी इस लिमिट लगाते हैं वैन एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी एफ एन प्लस जी लगावे, दिस विल बिकम लिमिट ऑफ एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी एफ एन प्लस जी। इस कोई एन नहीं है। एंड वैन एन इज टेंडिंग टू इनफिनिटी एफ एन कितना बन जाता है एफ, तो यह लिमिट बन गई यदी एफ प्लस जी। एंड सिमिलरली जो इत्थे लिमिट लगाते हैं जी माइनस एफ एन, दिस विल बिकम जी माइनस लिमिट ऑफ एफ एन एंड लिमिट ऑफ एफ एन इज़ वॉट, इट इज़ एफ। सो इस दी लिमिट जी माइनस एफ, तो यदी लिमिट कितनी बनती है एफ प्लस जी। ठीक है, सो ये असी लिमिट भी कैलकुलेट कर ली। सो हुण अपने को एक नॉन नैगेटिव फंक्शन का सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करता है नॉन नैगेटिव फंक्शन के सीक्वेंस के लिए साडे कोले थ्योरम है दैट इज़ फेटस लैमा। फेटस लैमा अगर अप्लाई करिए, देर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नैगेटिव मेजरेबल फंक्शन विच इज़ हैज़ अ लिमिट, then according to the Fetters lemma integration of the limit will be less than equal to the limit infimum of integration of the sequence. Similarly second the integration of limit will be less than equal to limit infimum of the integration of the sequence. So using the Fetters lemma असीं इस रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। So now we consider the first part. पहले मेरे को है इंटीग्रेशन एफ प्लस जी, जिसनों की लिखा सी इट इज़ लिमिट इनफिमम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन प्लस जी। इंटीग्रेशन ऑफ नॉन नैगेटिव फंक्शन कैन बी टेकन टर्म बाय टर्म, कली कली टर्म की इंटीग्रेशन लग जाएगी। इट इज़ लैस दैन इक्वल टू द लिमिट इनफिमम इंटीग्रेशन एफ एन, लिमिट उत्थे ही लगेगी जिथे एन होएगा। ठीक है, दिस टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड दिस कैन बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड्स एज ये साडे कोले जी सेम वैल्यू जी हैगी है। ये नॉन नैगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन सेम वैल्यू हैगी है, पॉजिटिव च कैंसल कर दिए तो मेरे को की बचे इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज़ लैस दैन इक्वल टू द लिमिट इनफिमम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन। राइट दिस टू बी इक्वेशन 1 एनू असी इक्वेशन 1 कह दिए। नाउ अगेन कम टू द सैकेंड पार्ट। आ सैकेंड जोड़ा सीगा इसनूं कंसिडर करिए माइनस एफ एन वाला। दूसरी इंटीग्रेशन सी अपने को जी माइनस एफ एन, इट इज़ लैस दैन इक्वल टू लिमिट इनफिमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस द सीक्वेंस एफ एन। इस भी इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म करिए दैन इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज़ लैस दैन लिमिट इनफिमम इंटीग्रेशन ऑफ जी। लिमिट जी है वो एप्लीकेबल हो जाएगी जिथे लिमिट वाला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन। दिस पार्ट एंड दिस दे आर सेम, कैन बी कैंसल्ड। की बनेगा मेरे को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज़ लैस दैन माइनस द लिमिट इनफिमम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन। एनू असी नैगेटिव ना मल्टीप्लाई कर दी, इनइक्वालिटी रिवर्स च आ जाएगी। रिवर्स च आएगी तो की आ जाएगा एफ इज़ ग्रेटर दैन लिमिट इनफिमम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एंड जो असी नैगेटिव ना मल्टीप्लाई करांगे माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन। इत्थे साडे कोले माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन भी है, लिमिट इनफिमम हाँ जिहड़ा असी पार्ट कर रहे थे। दिस इज़ वॉट
ਵੀ ਵਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਬਾਈ ਟਰਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨੋਟ ਦਿਸ ਸਟੈਪ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟ, ਦਿਸ ਲਿਮਿਟ ਇਨਫਿਮਮ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਦ ਲਿਮਿਟ ਸੁਪਰੀਮਮ ਐਂਡ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ g ਪਲਸ the limit infimum integration of minus of fn बनना है। negative will remain with the function and when negative is taken outside the limit infimum will become the limit supremum, क्योंकि नेगेटिव ना मल्टीप्लाई करके सुप्रीमम इनफिमम तो इनफिमम सुप्रीमम दे विच कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाते हैं। एक ये रिजल्ट आ गया साडा इक्वेशन 2, एक इस तो पहले बनाया सीगा इक्वेशन 1। सो दिस इज़ 1 दैट इंटीग्रेशन इज़ लैस दैन दी लिमिट इनफिमम। दूसरा बनाया हैगा कि जिहड़ी इंटीग्रेशन हैगी है दैट इज़ ग्रेटर दैन लिमिट सुप्रीमम। दोनों नूं मिला दिए तो की बनया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज़ लैस दैन लिमिट इनफिमम। इनफिमम लिमिट हमेशा सुप्रीमम लिमिट तो छोटी होएगी, तो सुप्रीमम लिमिट किहदे तो छोटी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ तो। ये सारियां वैल्यूज़ मैच कर गई, वैल्यूज़ मैच कर गई, क्योंकि ए तो शुरू होकर ए तो ही खत्म करता होया, तो विच वाली इनइक्वालिटीज़ दे आर ऑल इक्वल। दिस मीनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू वैन लिमिट इनफिमम एंड लिमिट सुप्रीमम आर इक्वल, दैन दे आर इक्वल टू दी सिंपल लिमिट। ठीक है, जो इनफिमम तो सुप्रीमम लिमिट मैच कर दे तो असीं उसनूं सिंपली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन लिख सकते हैं। सो दिस वे द रिजल्ट विल बी देयर। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट रिजल्ट। If f is integrable over a measurable set E, then prove that f is finite almost everywhere. अगर कोई फंक्शन फाइनाइट मेजरेबल, if function is integrable over a measurable set, तो वो हमेशा फाइनाइट रहेगा। ये असी प्रूव करके दिखाने, जो असी रिजल्ट प्रूव करना है दैट इज़ क्वाइट ऑबवियस वैसे, बट फिर भी असी मैथमैटिकली प्रूफ देखिए, लॉजिकली सानू ये गल समझ आ रही है। असी फंक्शन नू की कह रहे हैं, फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल। असी इंटीग्रेबल कदों कहते हैं, जो असी इहदियां सारियां वैल्यूज़ नू सम करें, इंटीग्रेट करें, दैन आंसर इज़ ऑल्सो फाइनाइट। हुण असी सारियां वैल्यूज़ वी हैव टेकन टुगैदर एंड दी आंसर इज़ फाइनाइट, दैन इट विल प्रोवाइड दैट ये तां ही हो सकिया जो फंक्शन जिहड़ा सीगा वो खुद भी की रहा फाइनाइट, वैन दी फंक्शन इज़ फाइनाइट। क्योंकि अगर फंक्शन की कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी अटेन हो रही है, फंक्शन किसी पॉइंट के उत्ते इन्फिनिटी बन रहा है, दैन इंटीग्रेशन कैन नॉट बी फाइनाइट। सो इट इज़ अ क्वाइट ऑबवियस रिजल्ट, बट let us try to prove the result. So की मान के चलिए असी that function is integrable, this means the integration of a function is finite, we will try to prove that function is also finite। function की आना चाहिए finite almost everywhere। ये जिहड़ा almost everywhere है, इहदे लिए असी की करते हैं, we make a set, इस च असी वो सारे पॉइंट रखे ने जिथे साडा f की हैगा इनफाइनाइट। अगर असी फंक्शन नू ऑलमोस्ट एवरीवेयर फाइनाइट बनाना है, दिस मीनस असी इस सैट की मेजर नू कितना प्रूफ करके दिखाना है, मेजर ऑफ द सैट इज़ 0, जिथे साडा फंक्शन नॉट फाइनाइट है। दिस इज़ अ सैट वेयर फंक्शन इज़ नॉट फाइनाइट। A is the collection of those x's where function is infinite, या कह दिए कि function is not finite। If the measure of this set is 0, this means function is finite almost everywhere। So we consider a set A, it is a collection of those x's where function is infinite। अगर function infinite है तो ये कोई दो ऑप्शन है, either it is infinity or it is minus infinity। ठीक है, so therefore A x belongs to E, this means modulus of f of x is infinity। f अगर असी कह दिए तो ये माइनस असी जे इत्थे शिफ्ट कर दिया, देखो एफ एक्स जिहड़ा है इट इज़ इनफिनिटी एंड एफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इनफिनिटी। ये माइनस नूं इत्थे ले आवां, एफ एक्स ते माइनस एफ एक्स नूं मिला के की लिख देवां कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज़ इनफिनिटी। सो दिस ये दोनों नूं कोलैबोरेट कर दिए तो बन जाता मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इनफिनिटी। दिस मीनस ए इज़ द कलैक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इनफिनिटी। वी वांट टू शो दैट एफ इज़ फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दिस मीनस असीं ये शो करना है कि मेजर ऑफ ए की है 0। हुण जिहड़ी मेजर हुंदी है इहनूं असीं 0 बनाना है, वैसे अदरवाइज मेजर कोले की ऑप्शन हुंदे ने दैट इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो वी विल ट्राई टू प्रूव कि यह स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 नहीं है। मान लेंदे हैं प्रूफ तो यह करना है कि मेजर इज़ 0, बट सपोज दैट मेजर इज़ नॉट इक्वल टू 0, मेजर 0 नहीं है। अगर मेजर 0 नहीं है तो मेजर की हैगी है स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। इफ मेजर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 दैन देयर आर एलीमेंट्स वेयर दिस फंक्शन इज़ इनफाइनाइट। यदा मतलब साडे कोले कोई ना कोई वैल्यूज़ ऐसियां हैगियां जिथे साडा मॉडुलस की हैगा इनफिनिटी तो इनफिनिटी दे इक्वल। इनफिनिटी दे इक्वल होने का मतलब है कि इट इज़ ग्रेटर दैन अ वेरी लार्ज नंबर फॉर ऑल एन, एंड जो असीं एन इनफिनिटी नूं टेंड करावांगे इत्थे ऑटोमैटिकली की बन जूगी इनफिनिटी।
सो साडा मॉडुलस एफ एक्स की है, इट इज़ ग्रेटर दैन एन। एनू मैं सिंपल वर्जन च एवें भी लिख सकती हाँ कि मॉड एफ इज़ ग्रेटर दैन एन फॉर ऑल एन। इफ मॉड एफ इज़ ग्रेटर दैन एन फॉर ऑल एन, तो आप ये तो इंटीग्रेशन बनाइए तो की बनया इंटीग्रेशन ओवर ई ऑफ मॉड एफ, इट इज़ ग्रेटर दैन इंटीग्रेशन ओवर ए। ई तो इंटीग्रेशन बड़ी होएगी ए दे तो, क्योंकि ए इज़ अ सबसैट ऑफ ई। सुपर सैट की इंटीग्रेशन वड्डी तो सबसैट की छोटी है। ए दे उत्ते दिस हैपन्स ऑन ए, दिस इज़ ट्रू फॉर ए। ये जोड़ा मॉड एफ है ये एन तो बड़ा किहड़े सैट के उत्ते है, ए तो ए तो बाहर तो यह कितना है फाइनाइट है। ऑन ए एफ किदे तो बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर दैन एन, इट इज़ ग्रेटर दैन एन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एन इनटू द मेजर ऑफ ए। दिस मीन्स integration of mod f is greater than n into the measure of a, and this is true for all n, and if it is true for all n, we can take this n to be as large as possible. This n can tend to infinity also, की बनेगा mod f is greater than infinity और it is equal to infinity। ਇਹਦਾ मतलब f इंटीग्रेबल नहीं हैगा, क्योंकि अगर ਅਸੀਂ इसकी मेजर 0 नहीं रखते हैगे तो फिर उरे इन्फिनिटी बन जाएगी। दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज़ नॉट पॉसिबल। इंटीग्रेशन के उत्ते कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। दिस मीन्स एफ मस्ट बी फाइनाइट, एफ पक्का फाइनाइट होएगा। सो वैन एवर अ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज इंटीग्रेबल, इट्स इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, देन फंक्शन इज ऑल्सो फाइनाइट।